नमस्कार विद्यार्थी भाइयों बहनों। एकम 11 एक यात्रा यहूदी। आगे हमने लेखक है रामदरस मिश्र। आगे हमने इस पाठ के विषय में बहुत सारी चर्चाएं की। यहाँ मैंने आपसे कहा कि इस कहानी में रिक्शा वाले से परिचित होने पर लेखक जब रिक्शा वाले से बातचीत करते हैं तो रिक्शा वाले द्वारा कहे गए बातों से पता चलता है कि रिक्शा वाले का नारी के प्रति कैसा दृष्टिकोण है। इसकी बात यहाँ लेखक ने की है कि रिक्शा वाले ने बातें करने की बजाय वास्तविक रूप से समाज में नारियों का जो सम्मान होता है, नारियों की जो मदद रूप होने की भावना होती है, इसकी बात यहाँ लेखक ने की है। पाठ की शुरुआत करते हैं। मैं बहुत यात्रा भी हूँ। वाक्य को समझना, यहाँ एकम के शुरुआत में ही लेखक ने कहा है कि मैं बहुत यात्रा भीरू हूँ। अर्थात भीरू होना अर्थात डरपोक होना, यात्रा से डरता हूँ मैं बहुत। यात्रा पर निकलते समय डर बना होता है कि पता नहीं कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ेगा। जब हम कहीं यात्रा पर जाते हैं तो हमारे मन में प्रश्न होता है कि कैसे कैसे लोगों से वहाँ वास्ता पड़ेगा, पाला पड़ेगा या संबंध होगा। सबसे बड़ी असहजता तो अनुभव होती है अंट शंट किराया मांगने वाले ऑटो। जब हम रेलवे वगैरह से जाते हैं, किसी उतरते ही वहाँ शहर में दूसरी जगह जाने के लिए हमें ऑटो की ज़रूरत पड़ती है। मध्यम वर्ग के लोग हम हैं, मध्यम वर्ग के लोग ज़्यादातर ऑटो में ही अपना सफ़र करते हैं, ऑटो को पसंद करते हैं क्योंकि उसका किराया किफ़ायती होता है। तो अंट संट अर्थात कोई नियंत्रण के बिना कई बार हमें ऑटो वाले ऐसे मिल जाते हैं जो मन चाहा भाड़ा वसूल करते हैं, हमारी मजबूरी को समझते हैं। वह लोग जानते हैं कि ये आने वाला जो यात्री है वह या इस जगह से अनजान है, उसको पता नहीं है, इसलिए वो मन चाहा भाड़ा किराया उनसे लेते हैं। नए शहर में कैसे कैसे लोग मिलेंगे, यह चिंता भी बनी होती है। जब हम किसी अनजान जगह पर नए शहर में जाते हैं तो कैसे कैसे लोग मिलेंगे, वहाँ पर हमें कैसा अनुभव होगा, इसकी चिंता होती रहती है। तो इस बार एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ गया। पत्नी साथ थी इसलिए आश्वस्ति बनी हुई। पत्नी साथ थी अर्थात उनकी धर्मपत्नी लेखक के साथ थी, इसलिए लेखक को तसल्ली थी, आश्वासन था लेखक को कि उनकी पत्नी उनके साथ है, अर्थात परिचित कोई उनके साथ है। इसलिए अकेले होते हैं तो हमें नई जगह जाने से डर ज़्यादा लगता है। यहाँ लेखक के साथ उनकी धर्मपत्नी थी, इसलिए उनको इतना तो संतोष था, आश्वासन था उनको कि उनको जानने वाला कोई तो उनके साथ है। स्टेशन पर उतरते ही ऑटो वाले पीछे पड़ गए। आमतौर पर होता है, हम कहीं भी जाते हैं, हम चुपचाप आगे बढ़ते रहे। एक नवयुवक ऑटो वाला साथ लग गया। हम कुछ बोले बिना आगे बढ़ते रहे कि उसकी आवाज़ आई, बाबूजी आप आखिर कहीं जाएंगे ही और कोई ऑटो करेंगे ही, तो फिर मेरा ऑटो क्यों नहीं?
एक जो नवयुवक ऑटो वाला था वो उनके साथ लग गया, लेखक के साथ चलने लगा। लेखक को कहने लगा आइए मेरे ऑटो में आइए। लेखक जब उसको नज़रअंदाज करके आगे निकल गए, तब उसने पीछे से आवाज़ लगाई और लेखक से कहा कि बाबूजी, आपको कहीं जाना तो है ही, आप ऑटो तो करेंगे ही, तो मेरा ऑटो क्यों नहीं? उसकी जीत और आवाज़ में कुछ ऐसा आकर्षण महसूस हुआ कि मैंने स्वीकृति दी। उसकी आवाज़, उसने जो बात की, उससे लेखक को एक आकर्षण हुआ और इस आकर्षण के कारण लेखक ने उसकी ऑटो में जाने के लिए स्वीकृति दे दी। वह प्रेम भरी बातें करता रहा और हमें डॉक्टर के यहाँ पहुँचा दिया। रास्ते में लेखक के साथ वह प्रेम भरी बातें करता रहता था और आखिरकार उनको जिस डॉक्टर से मिलने उनको जाना था, उस डॉक्टर के वहाँ उन्होंने पहुँचा दिया। उसके द्वारा बताए वांछित पैसे देकर डॉक्टर के घर की कॉल बेल बजाई। लेखक ने उनको रिक्शा वाले, ऑटो वाले को पैसे दे दिए और उन्होंने डॉक्टर के घर की डोरबेल बजाई। ज्ञात हुआ कि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी है। ऑटो वाला बिना हमारे कहे हमारा इंतजार कर रहा था, हमें नई जगह पहुंचा दिया। मैंने पूछा कितने पैसे दे दूं? बाबूजी, जो इच्छा हो दे दीजिए। वैसे डॉक्टर के घर से यहाँ तक का किराया तो अतिरिक्त हो गया ना? उसने पूछा बाबूजी यहाँ से कहाँ जाएंगे? मैंने होटल का नाम बता दिया और कहा भाई तुम जाओ, यहाँ देर लग सकती है। वह कुछ बोला नहीं। हम डॉक्टर के पास चले गए। घंटा भर बाद निकले तो देखा वह वहीं खड़ा था। अब हमें महसूस होने लगा था कि यह ऑटो वाला कुछ और है। यहाँ लेखक जब डॉक्टर से मिलके 1 घंटे भर के बाद बाहर निकले तो वही ऑटो वाला वहाँ रुका हुआ था, लेखक की राह देख रहा था। अब यहाँ लेखक और उनकी धर्मपत्नी को ज्ञात हुआ, महसूस हुआ, अनुभव हुआ कि यह ऑटो वाला कुछ अलग है। वह हमारे भीतर घर करता गया। होटल पर छोड़कर उसने पूछा फिर कब आओ? यहाँ लेखक को महसूस करते, अनुभव करते हैं कि यह जो ऑटो वाला था, उसका जो बर्तन था, उसका जो चरित्र था, उसके कारण वह उनके हृदय में स्थान लेता जा रहा था। होटल पर छोड़ा लेखक को और फिर पूछा करता है कि फिर कब आऊँ? यानी लेखक ने पूछा, यानी आप शहर में घूमेंगे फिरेंगे ना? आपको जहाँ जाना होगा ले चलूँगा। वैसे यहाँ कब तक है? आप कब तक हो? आपको यहाँ घूमना फिरना भी होगा ना? कल शताब्दी से लौटेंगे तो आपको घुमाने के लिए कब आ जाऊँ? भाई आज तो थके, आराम करेंगे, कल घूमेंगे। ठीक है बाबूजी, यह रहा मेरा मोबाइल नंबर, मुझे फ़ोन करके बुला लीजिए। अरे तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। मोहन। मोहन अच्छा नाम है। दूसरे दिन घूमने का कार्य शुरू हो गया। दूसरे दिन मोबाइल नंबर अपना दिया था ऑटो वाले ने, लेखक ने बुला लिया और दूसरे दिन घूमने का काम शुरू हुआ। वह बहुत प्रेम से एक के बाद एक स्थान दिखाता गया। मुझे बाबूजी और पत्नी को अम्मा नाम से संबोधित करता रहा। घूम घुमाकर होटल पर लौटे तो चाय पीने के लिए उससे भी कमरे में बुला लिया। वह बहुत संकोच के साथ आया। चाय पान के साथ हमारी पारिवारिक वार्ता शुरू हो गई। पत्नी ने पूछा, बेटे तुम ग्वालियर के हो? यहाँ घुमाने के बाद जब वापस होटल पर आए तो लेखक ने ऑटो वाले से कहा कि तुम आओ मेरे साथ,
कमरे में आओ मेरे साथ। ऑटो वाला संकोच करके उनके साथ कमरे में आया, बैठा और पारिवारिक जैसे बात होती है हमारे घर में, वैसे लेखक उनकी पत्नी और ऑटो वाले के बीच बातचीत शुरू हुई। उनकी पत्नी ने कहा, बेटे तुम ग्वालियर के हो? नहीं अम्मा, मैं मूलतः आगरा का हूँ, यहाँ आना पड़ गया। यहाँ लेखक की पत्नी के पूछने पर ऑटो वाले ने कहा कि नहीं अम्मा, मैं मूल रूप से आगरा का हूँ, यहाँ आना पड़ गया। हमें लगा कि वह यह कहते कहते कुछ भर आया है, इसलिए चुप रहे, लेकिन वह स्वयं बोलने लगा। आगरा में मैं अपना घर है, माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए, बड़े भाई ने मेरी परवरिश की, भाई वकील है, मैं भी बीए पास हूँ। कोई नौकरी खोज रहा था कि उसने अपनी आपबीती कहना शुरू की। कैसे वह आगरा में रहता था, उसका भाई वकील था, उसके माता पिता मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, वह बीए पास था यानी ग्रेजुएट था, अच्छा पढ़ा लिखा भी था। एक चुप्पी सी छा। हमें लगा कि इसके साथ कोई अवांछित घटना घटी है। उसे छेड़ा नहीं, किंतु उसने फिर कहना शुरू किया, मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। एक दिन भटक कर लौट रहा था कि रास्ते में एक परिचित लड़की मिल गई। बदहवासी घिघियाती हुई बोली, मोहन मुझे बचा लो। उसने अपनी आपबीती कहते कहते एक बार चुप हो गया। थोड़ी देर बाद फिर सोचकर उसने अपनी आपबीती को कहना आगे शुरू किया। उसने कहा कि उस समय में बीए पास करके नौकरी की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। ऐसे समय में एक दिन जब मैं नौकरी की तलाश में घूम रहा था, अचानक रास्ते में एक परिचित लड़की मिल गई और वह घिघियाती हुई अर्थात डरी हुई थी। वह डरी हुई थी और उसने उससे कहा, ऑटो वाले का नाम क्या था? ऑटो वाले का नाम था मोहन। ऑटो वाले ने कहा, ऑटो वाले से कहा कि मोहन मुझे बचा लो। यहाँ हमने अभी तक देखा विद्यार्थी भाइयों बहनों कि जो ऑटो वाला था जिसका नाम मोहन था, उसने लेखक और उनकी पत्नी को ग्वालियर के अंदर घुमाया और घूमकर जब होटल पर वापस छोड़ने आया तो उस लेखक के कहने पर वह होटल में उन कमरे में उनके साथ आया चाय पीने के लिए और पारिवारिक बातचीत के जरिए वह उससे पूछा गया कि भाई तुम कहाँ के हो, ग्वालियर के हो? तो उसने कहा नहीं, मैं आगरा का हूँ। और उसने कहा कि वह बीए पास है, पढ़ा लिखा है, वह नौकरी की तलाश कर रहा था और नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकते हुए एक बार एक उसको परिचित लड़की मिल गई। वह डरी हुई थी, सहमी हुई थी। उसने उससे कहा कि मोहन मुझे बचा लो। तो विद्यार्थी भाइयों बहनों, अभी तक हमने देखा पाठ में यह कथानक था, कहानी में यह कथानक था। अब आगे के तास के अंदर हम बाकी का पाठ पूर्ण करेंगे। जय हिंद।